बाकी लोग नहीं है? ओके, तो फॉर्मेटिंग है ना। तो फॉर्मेटिंग हम टू वे में अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हमने अभी तक जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं उसमें कहीं पर भी हमने कोई कंडीशन नहीं दिया है ना। तो एक तो है हमारे पास में विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन है ना, और दूसरा आपके पास में है विद कंडीशन। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो आपके पास में है विद कंडीशन। तो जो विद कंडीशन होती है उसी को हम कहते हैं आपके पास में क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना। तो अब हम जो भी कलर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि किस टेक्स्ट का या किस डेटा का कलर चेंज होना चाहिए है ना, वो सब चीजें। ओके, या फिर उसका फॉन्ट बोल्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सब चीजें। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग विद कंडीशन, formatting with condition is known as a conditional formatting. Okay, formatting with condition वो कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। formatting with conditions, okay, कंडीशंस क्या हो सकती हैं? कंडीशंस में हमारे पास में जैसे यहाँ पर लें, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कई तरह की हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास में जो ऑप्शन अवेलेबल है, पहला है आपके पास में हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल, हाईलाइट सेल रूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला है ना, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं नंबर तक। ओके, ये हमारे पास में, और टेबल वाला भी देख चुके हैं। तो ये हमारे पास में हाईलाइट सेल रूल है ना। फिर नेक्स्ट है टॉप एंड बॉटम रूल्स। ओके, तो एक बार इसको पहले लिस्ट कर लेते हैं, टॉप एंड बॉटम रूल्स, बॉटम रूल्स। देन आपके पास में है डेटा बार्स, डेटा बार्स। ओके, देन कलर स्केल, और आपके पास में आइकन सेट है ना। तो फिर आपका है कलर स्केल, एंड देन आपके पास में है आइकन सेट, सेट्स। ओके, ओके, तो इन सभी को आपको रूल वाइज करना है। तो अब कैसे, अब यहाँ पर देखें, जैसे हाईलाइट सेल रूल में इसको आप इंडिविजुअली लेंगे एक को, है ना। तो हाईलाइट सेल रूल में you want to highlight the data which is less than, क्लियर है, लेस देन एनी क्वांटिटी, जो भी आप प्रोवाइड करोगे उससे लेस देन। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके पास में ना लेस देन, ये क्लियर। इसके अंदर फिर ग्रेटर देन, तो आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो ग्रेटर देन को, ग्रेटर देन। ओके, देन यहाँ पे आप बिटवीन के इनके इनके बीच का डेटा जो है ना वो होना चाहिए। देन आपके पास में अबव देन एवरेज,
आपने कोई डेटा सेलेक्ट किया है और उसमें से एवरेज से अबव जो भी है वो हाईलाइट होना चाहिए। देन आपके पास में बिलो एवरेज, तो बिलो एवरेज भी आपके पास में हाईलाइट हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे कंटेंट है ना, तो कंटेंट भी आप कर सकते हो, इक्वल टू कर सकते हो, है ना। कंटेंट देखो, कंटेंट का भी ऑप्शन है और डेट का भी ऑप्शन है, डुप्लीकेट का ऑप्शन है। डुप्लीकेट मेन है तो इसमें हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। क्या चाहिए? अच्छा, ये वाले होंगे टॉप एंड बॉटम में, है ना, टॉप एंड बॉटम में। यहाँ पे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट को फाइंड कर सकते हैं, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट फाइंड कर सकते हैं, एंड अकरेंस, है ना, अकरेंस। ये अकरेंस को भी यहाँ पर, अकरेंस जो होता है वो डेट वाले में चलता है ना, तो यहाँ पे डेट अकरेंस। ओके, तो ये एक लिस्ट है जिसमें हम हाईलाइट सेल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए एक डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले लाइक हमने एक आईडी ले लिया, है ना, आईडी, आईडी में 1 एंड 2 लिखा, क्लियर, और इसको हमने क्या किया, दोनों को ड्रैग कर लिया। ओके, देन यहाँ पे हमने सिटी ले लिया। ओके, सिटी में हमने नोएडा, देन दिल्ली, देन हमने आगरा, इस तरह से आपके पास में दिल्ली, आगरा, है ना, कानपुर, इस तरह से हमने कुछ लिखा हुआ है ना। और इन सभी को सिलेक्ट करके और नीचे ड्रैग करेंगे तो वो रिपीट होंगे। ओके, और उसी सीक्वेंस में रिपीट होंगे जिस सीक्वेंस में आपने मेंशन किया हुआ है। क्लियर है ना। ओके, देन यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, क्लियर, प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट में हमने जैसे लिया टीवी, टीवी है, देन आपने टीवी ले लिया, देन लैपटॉप, देन माउस। ओके, ऐसे कुछ, और इसको भी हमने यहाँ पे, ओके, देन यहाँ पे हमने लिया क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी में आपने 10 ले लिया, देन 20 लिया, देन 30, 20 ले लिया मान लो, 30, 40, 50, है ना, फिर से 10, 20, 30, 70, ऐसे कुछ कर लिया, है ना। प्राइस ले लिया, प्राइस, प्राइस में हमने रैंडम नंबर दे रहा हूं मैं। ओके, ऐसे हमने कुछ प्राइसिंग ली और ऐसे कर लिया मान लो, है ना, और इसको हमने एक बॉर्डर यानी एक टेबल का शेप दे दिया। ओके, और यहाँ पे ना एक चीज और है, हमारे पास में डेट भी है, तो हम डेट भी लेना चाह रहे हैं, तो डेट ले लिया। डेट में हमने यहाँ पे आपके पास में 10, देन 10 लिया, देन यहाँ पे हमने फिर से 10 लिया, एंड देन 2025 दे दिया। ओके, एंड अभी हमारा क्या है, 6 है ना, यहाँ पे हमने 26 भी लिया है और यहाँ पे हमने 01 दिया है। क्लियर, और यहाँ पे अभी ये तो आया नहीं है ना, ये तो आया नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने एक तो फर्स्ट का ले लिया, क्लियर है, और एक आज की ले लिया 09। ओके, ये इसे, और इसको भी हम नाउ, अब क्या है, फर्स्ट ले लो, फर्स्ट रूल, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट द कॉलम ऑन विच यू वांट टू अप्लाई योर कंडीशन। ओके, तो लेस देन, तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि इसमें लेस देन 20, है ना, लेस देन 20 आपके पास में अगर कहीं पर भी कोई भी डेटा है तो वो मेरा हाईलाइट होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमने लेस देन 20 यूनिट में, है ना, लेस देन हमने 20 लिया है, और यहाँ पे हम कलर डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो कलर में भी आपके पास में क्या है कि हम कलर भी कई तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। कलर में आप देखो, अब कलर आते हैं तो आपको कैसे उसको फाइंड आउट करना है। एक बहुत जब लार्ज डेटा होगा ना तो उसमें से कोई स्पेसिफिक ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो इसमें से हम ढूंढ सकते हैं बहुत इजीली, है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास में, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रिज, ऐसे, है ना, फ्रिज ले लिया लाइक, क्लियर, ऐसे, है ना। अब मुझे इसमें फ्रीज ढूंढना हो, इसमें फ्रीज ढूंढना है तो बहुत इजीली कर पाएंगे। पहले तो ये देखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो। एक तो है कि इस ये जो टीबी लिखा है ना जो आपके पास में, या फिर जो डेटा आप सर्च कर रहे हो, जो डेटा सर्च कर रहे हो उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो।
टेक्स्ट कलर चेंज कर लें, है ना, या फिर उसको फिल कर लें कलर से। क्लियर है? तो उसका बैकग्राउंड कलर फिल हो जाएगा। क्लियर है? ये हम कर सकते हैं, है ना। ये आप या तो टेक्स्ट का कलर फिल कर दो, क्लियर है, या फिर बैकग्राउंड आप जो है उसका फिल कर सकते हो, या फिर आप चाहो ना तो उसका बॉर्डर से फिल कर सकते हो, बॉर्डर का कलर वो चेंज कर सकते हो। मतलब पहचानोगे कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे उसको, है ना। तो इनमें से हम कोई भी एक चीज कर सकते हैं। क्लियर है? या तो टेक्स्ट का कलर रेड कर लें या ग्रीन, जो भी आपका मन हो, या उसका हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही कलर चेंज कर लें, या फिर उसका सिर्फ बॉर्डर का कलर चेंज कर लें ऐसे, तो वो हाईलाइट हो जाएगा और उसको इजी हो जाएगा फाइंड आउट करना। ओके, तो यहाँ पर आते हैं और इसको करते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, ये एरिया सेलेक्ट करना है। ओके, देन यहाँ पे आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हमने यहाँ से लेस देन चूज किया तो पहले लेस देन पे अप्लाई करना है। क्लियर है? ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे जाना है लेस देन और 20 फिल करना है। क्लियर है? तो देखो ये हाईलाइट हो गया, है ना। अगर आपको रेड से चाहिए देन ओके, है ना, और रेड से नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपके पास में कलर ऑप्शंस है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। तो कलर आपका अगर देखोगे तो फिल भी है और ये जो डेटा है उसका भी कलर जो है ना आपके पास में रेड है। ओके, येलो कर लें तो ये येलो पे चला जाएगा, येलो आ गया। तो दोनों डेटा एंड आपके पास में फिल दोनों ही आपके पास में क्या है, येलो है। क्लियर है? ये आपके पास इससे रेड ओनली, तो टेक्स्ट केवल रेड हुआ है। ओके, केवल टेक्स्ट फिल नहीं हुआ है। और अगर मैं बॉर्डर कहता हूं तो सिर्फ बॉर्डर आपके पास में रेड हुआ है। क्लियर है? तो ये 3 कंडीशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो आपके पास में क्या है कि फिल करें, है ना, लाइट फिल करेंगे तो वो ज्यादा हाईलाइटेड होता है। क्लियर है? बाकी आपकी जो भी आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग रूल होगा उसको आप फॉलो करोगे, या जो आपकी अपनी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करोगे। क्लियर है? तो ये हमने किया, यहाँ पर रेड ले लिया। ओके, तो ये हमने रेड रेड क्या किया, रेड फिल किया है। क्लियर? रेड फिल किया ओनली। तो टेक्स्ट का कलर रेड नहीं लिया था हमने, फिल रेड लिया, तो फिल आया सिर्फ इतना। क्लियर है? तो दैट इज द लेस देन। ओके, देन आप क्या कर सकते हो, लार्ज देन, है ना। तो लार्जर देन आप लगा सकते हो, है ना। तो लार्जर देन यहाँ पे लगाते हैं। अब लार्जर देन में आपने क्या किया, लार्जर देन में मैंने यहाँ पे लिखा है 50, है ना, और इसको येलो कलर से मैं यहाँ पर, तो आप क्या कर सकते हो, इसी में एक ही आप कॉलम पर मल्टीपल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल रूल, है ना। तो इसी को फिर से हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आना है, और फिर अब हम क्या करना है, लार्जर ग्रेटर देन, लार्जर लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन। ओके, और ग्रेटर देन 50, है ना। और यहाँ पे क्या करना है, येलो से करना है, तो आप यहाँ पे येलो ले सकते हो। ओके, तो ये देखो, ये ना 50। क्लियर है? तो ये हमने ग्रेटर देन, करिए एक बार, बनाइए और करिए। कोई ऑनलाइन तो है नहीं तो आप कर सकते हो, ग्रेटर देन बनाइए और एक बार करिए इसको परफॉर्म।
ओके। सर आप जो ये बताए थे 10,000 के 20,000, दो लिखेंगे, दो लिख के और फिर उनको दोनों को सेलेक्ट करके देन ऐसे करेंगे। उसके नीचे 20 लिखो। अब दोनों को सेलेक्ट करो, दोनों को सेलेक्ट करो, दोनों को नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों को सेलेक्ट करो, कंट्रोल जेड करो। हाँ, दोनों को सेलेक्ट करो, यहाँ से नहीं, ऐसे ही करो नीचे। हाँ, ऐसे, हाँ, बस इतना, दोनों को बस दो ही को। अब उस प्लस बटन पे लेके जाओ, नहीं यहाँ पे नहीं, उस पे। हाँ, अब नीचे ड्रैग करो, छोड़ो, रिलीज करो, हो गया। हो गया सर, हो गया। चलिए, तो इसके बाद इसमें जैसे ना मुझे डुप्लीकेट फाइंड, या आप कहो कि मुझे डुप्लीकेट फाइंड करना है या फिर यूनिक फाइंड, है ना। तो आप या तो डुप्लीकेट कह लो कि मुझे डुप्लीकेट फाइंड करना है, कहीं पर भी कोई भी है उसमें डुप्लीकेट फाइंड करना है, डुप्लीकेट। और आप कह सकते हो कि यूनिक फाइंड करना है ना। डुप्लीकेट या फिर यूनिक इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट, है ना, ऐसे फाइंड करना। और अगर डुप्लीकेट है, अगर डुप्लीकेट है तो उसको ना मुझे आपके पास में ग्रीन कलर से फिल करना है, ग्रीन फिल करना है, ग्रीन फिल, है ना। देखते हैं, चलिए। तो अब क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज पर क्लिक कर देंगे, है ना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब की ग्रीन वाला ऑप्शन लेके और ओके कर देंगे। तो देखो आपके इसमें कलर नहीं है, वो क्या है, वो यूनिक है। क्लियर है ना। तो यूनिक में किसी भी तरह का कलर नहीं आएगा, एंड आपके पास में डुप्लीकेट में कलर आ जाएगा, है ना। तो लैपटॉप कई बार है ना, लैपटॉप है तो डुप्लीकेट है उसका। माउस कई बार है, माउस डुप्लीकेटेड है ना। टीवी है तो टीवी भी मल्टीपल टाइम्स है तो डुप्लीकेटेड है। सिर्फ फ्रिज ही है जो यूनिक, मतलब सिंगल टाइम है, तो आपके पास में वो अनफिल्ड है। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट को यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। ओके, इसमें तो सभी वैल्यू हमारी यूनिक है ना। ओके, चलिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपके पास में बिटमिन, बिटमिन ऑप्शन लेते हैं। तो जैसे प्राइस है, प्राइस में मुझे 5 to 7 के बीच का डेटा चाहिए, 5 to 7 के बीच का डेटा मुझे यहाँ पर, और मुझे नहीं पता कि ये रैंडम है या फिर ये सीक्वेंस में है ना, ऐसा कुछ होना जरूरी भी नहीं है। ओके, मैं अगर इसको कर देता हूँ आपके पास में 6, ऊपर वाले को भी मैंने 6 कर दिया है, और इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ। और मेरा आपके पास में क्या है कि अब यहाँ पर हम बिटमिन यूज कर रहे हैं, है ना। और बिटमिन में हम लेंगे आपके पास में 500 टू आपके पास में 700। क्लियर है, इतना 40 है तो यहाँ पे हमने 4, और यहाँ पर भी हमारे पास में 4। अब इसको मुझे हाईलाइट करना है। ओके, बट एक अपना ही कलर भी लेना है ना, जो इसमें नहीं है, लाइक ऑरेंज कलर से, ऑरेंज कलर से मुझे इसको फिल करना है ना। तो ऑरेंज कलर से इसको कैसे फिल करेंगे वो देखते हैं, है ना। ऑरेंज, क्लियर। तो अब आते हैं, तो इसको पूरे को हमें सेलेक्ट करना है, तो प्राइस कॉलम को, देन यहाँ पर जाना है, बिटमिन यूज करना है। बिटमिन में अब देखो दो ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे आपको अपना लोअर साइड पहले फिल करना है, क्लियर है। एंड देन यहाँ से अपर साइड फिल करना है, अपर साइड,
क्लियर है? तो ये देखो आज ये आ गया आपके पास में, ये देखो 5 to 6। ओके, अब बिटवीन में हमेशा क्या होता है, बिटवीन में हमेशा एक चीज हमेशा याद रखनी है, बिटवीन में जो आप वैल्यूज देते हो वो इंक्लूडेड रहती हैं। तो लोअर साइड भी इंक्लूडेड है एंड अपर साइड भी क्या है, इंक्लूडेड रहेगा, है ना। जो यहाँ पे आप लिखोगे वो इंक्लूडेड होता है बिटवीन में हमेशा कहीं पर भी। ओके, अब इसमें मुझे अपना कलर देना है, तो यहाँ पे आपको ना सिर्फ 3 कलर का ऑप्शन मिलता है, रेड, येलो, ग्रीन। बट यहाँ पे देखो एक कस्टमाइज फॉर्मेट का एक ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से एक ओपन होगा। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन कस्टमाइज वाला, जब क्लिक करोगे तो उसमें लास्ट में एक ये ऑप्शन इस तरह से आएगा, इसमें फिल में जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको ठीक लगता है ना, वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ओके कर दिया, तो वो वही कलर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखो ये सबसे लास्ट में कस्टम, तो कस्टम कर सकते हैं हम अपने, है ना, कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं और इसको ओके करेंगे तो ये आएगा। और यहाँ से अगर ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, ऑरेंज चाहिए एंड ओके कर लिया, देन ओके कर लिया, तो ये हमारे पास में इन बिटवीन हाईलाइट हो गया। ओके, अब आते हैं सिटी में। सिटी में आई वांट टू हाईलाइट ओनली द नोएडा, है ना। तो अगर सिर्फ एक को करना है तो क्या करेंगे, कंटेंट। क्लियर है? कंटेंट वाला यूज कर लेंगे और कंटेंट में आपको सिटी में सिर्फ नोएडा हाईलाइट करना है ना, सिटी इक्वल्स नोएडा, तो यहाँ पे नोएडा लेंगे। ओके, और इसको हमें रेड से हाईलाइट करना है, रेड से। ओके, और वो भी डार्क रेड, है ना, डार्क रेड। तो डार्क रेड अब यहाँ पे हम देखेंगे, डार्क रेड, है ना। चलिए, तो अब इसको हाईलाइट करते हैं, तो कैसे, तो आप सिटी कॉलम सेलेक्ट करो, है ना, कॉलम नेम भी ले सकते हो, है ना। तो कॉलम नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो और कॉलम नेम से अपना डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया ऑन विच यू वांट टू अप्लाई कंडीशन, और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट, और देखो नोएडा आ भी गया है उसमें। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे और अपना डार्क रेड सेलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे, ये डार्क रेड आ गया। तो ये देखो आपको डार्क रेड, क्लियर है ना। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, करिए इसको, डार्क रेड ले लिया हमने। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे डेट में अब देखो डेट में अलग ऑप्शंस आएंगे, है ना। तो डेट में अगर आज की है डेट तो वो मुझे हाईलाइट करनी है, कंटेंट। हाँ, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है ना, हमेशा पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है। अच्छा एक बात और है, मैं पूरा कॉलम क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहो तो इतना भी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो नोएडा तो इसी में मिलेगा ना, और किसी में तो मिलेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है ना, कोई फायदा नहीं है। क्लियर है? अदरवाइज मैं चाहूँ तो पूरा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर? तो आपकी अगर कंडीशन है पूरे में कहीं नोएडा है देन ओके, और अगर पूरे में नहीं है तो इतना भी सिलेक्ट किया जा सकता है ना। वो कॉलम नहीं देखता, ये कॉलम वाइज नहीं चल रहा है, ये सिलेक्शन वाइज चल रहा है, ये रेंज वाइज काम करता है। ओके, तो अगर आपने इतना है तो नोएडा तो इसी में आएगा ना, इसमें आएगा ही नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ओके, इतना हमने सेलेक्ट किया है, देन यहाँ पर गए, यहाँ पे आपने क्या है, सेल एंड कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पे नोएडा दोगे और यहाँ पे आप ये दे दोगे। क्लियर है? अच्छा एक बात और है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जहां पर भी साइन है, साइन जहां पर मिलेगा, मैं ना यहाँ पे आपके पास में क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको बैक करता हूँ तो आप क्लियर भी कर सकते हो उसको, है ना। तो जो ये सिलेक्शन किया है यहाँ पर आना है आपको, और क्लियर रूल्स, है ना, सेलेक्टेड से, तो क्लियर हो गए रूल। क्लियर? तो हम रूल जितने भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर कोई गड़बड़ है तो हम उससे क्लियर भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया सिटी। क्लियर है? और यहाँ पे लिखा यहाँ पर नोएडा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पे लिखूं वो हाईलाइट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ दिल्ली लिख दूं दिल्ली हाईलाइट हो जाए, आगरा लिख दूं आगरा हाईलाइट हो। क्लियर है? तो अब मुझे यहाँ पर इस तरह से मैंने एक लिया हुआ है, ठीक है इधर। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको ये सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पर आना है, देन आपके पास में कंटेंट में जाना है, और कंटेंट में यहाँ पर मैंने ये सेलेक्ट कर दिया। क्लियर? ये सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कस्टमाइज में गए और डार्क रेड ले लिया एंड ओके कर लिया। हो गया? नहीं हुआ? हो गया? ओके, एंड मैंने ओके कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगरा, आगरा। क्लियर है? अब यहाँ का रेफरेंस दिया है तो इस पे जो आप लिखोगे वो चलेगा।
क्लियर है? तो ऐसे होता है ना, ऐसे आपके पास में कानपुर है ना। अच्छा ये केस सेंसिटिव नहीं है तो आपके पास में कैसे भी लिख दो। क्लियर है? करिए एक बार इसको। सिटी है, यहाँ पे जो लिखूंगा देखो आपके पास में, यहाँ लिखता हूँ ना आगरा, आगरा। क्लियर है? हाँ नोएडा, नोएडा। क्लियर है ना? तो क्या होता है ऑफिस में मुझे पता नहीं कब क्या सर्च करना पड़े, तो मैंने ऐसे एक जगह बना के रख ली है। क्लियर है? अब इसको कैसे यूज करेंगे पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो आप जिस पे से भी रूल हटाना है उस पे क्या करना है उतना सेलेक्ट करना है। तो मैं अगर पूरा सेलेक्ट करूंगा तो सभी से रूल हट जाएगा। ओके, यहाँ पे आना है क्लियर रूल। और रूल में मतलब दो ऑप्शन है, या तो पूरी सीट, तो जितने भी लगाए हैं पूरी सीट पर वो सब हट जाएंगे, बट आई वो इंटरेस्टेड ओनली सेलेक्टेड सेल, तो यहाँ से ये रूल हटा दिया। क्लियर है? अब फिर से लगा के दिखाता हूँ। इस पे हमने ये सेलेक्ट किया है, देन यहाँ आए, कंटेन में गए, कंटेन है ना। और अब की यहाँ जहां पर ये एरो लगता है वहीं पे ये सिस्टम काम कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे अब की मैं यहाँ नोएडा यहाँ नहीं लिखूंगा, अब की क्या करूंगा जहां लिखा हुआ है वहां का रेफरेंस दे दूंगा। तो ये क्या आया, ये आपके पास में एल कितना है, L25। तो एल क्या है कॉलम है और 25 उसका क्या है रो है। तो ये यहाँ इस दैट इज नोन एज ए रेफरेंस। अभी हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको ओके कर दिया तो आप वहां मत लिखो, आप कहीं का रेफरेंस दे दो। तो अभी नोएडा हाईलाइट हुआ है। ओके, अब यहाँ पे आगरा लिखो तो देखो आगरा हाईलाइट होगा। ये देखो क्लियर? नहीं हुआ? फिर से इधर देखो, मैं फिर से सब लोग देखेंगे एक बार फिर से। ओके, यहाँ पे पहले मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, फिर से देखते हैं एक बार। पहले ये बना लो सिटी आगरा, है ना। ये अच्छा, ये कॉलम नेम भी जरूर देंगे, सिटी भी देंगे ताकि पता चले कि किसके लिए बनाया गया है। ओके ओके, ऐसे मैंने एक नाम लिख दिया है यहाँ पे सिटी आगरा। ओके, ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाना है, अपना कॉलम सेलेक्ट करना है। कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेट में, और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन इस पे क्लिक करेंगे, ये आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ नोएडा लिखा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है ना। ओके, वो पहला लिखा हुआ आता है, इसको हम हटा के और क्या करेंगे आगरा पर क्लिक करेंगे, या जहां पे भी जो भी लिखा है, जो भी लिखा है वहां पर, उस मुझे अभी मतलब नहीं है, ब्लैंक होगा तो भी लिख, तो भी कोई बात नहीं है। ओके, वहां बाद में लिख दूंगा। क्लियर है? इस पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आप जो भी कलर चूज करना है आप कलर चूज कर लो। तो यहाँ से मैंने रेड कलर चूज किया, देन ओके कर लिया बस, और इसको ओके कर दिया। अब ये आगरा अभी हाईलाइटेड है, यहाँ पे हम लिखेंगे नोएडा, तो नोएडा हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? नहीं हुआ? देखो फिर से देखो, यहाँ पे पहले मैं रूल हटा रहा हूँ, ये रूल हटा दिया यहाँ पर। पहले ये बना लिया, ये सबने बना लिया है ना, ये बना लेना है। ओके, उसमें से रूल हटा देना है। हाँ रूल हटा दो, ठीक है। ओके, और रूल लगा है तो दूसरा रूल लग जाएगा, उससे कोई बात नहीं है ना। ये पूरा सेलेक्ट किया मैंने, आप साथ साथ करो मेरे, ये पूरा सेलेक्ट कर लो। Select भी नहीं किए थे। हाँ सेलेक्ट करना तो मेन है। क्लियर है? बस ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आ जाना है और यहाँ पे कंटेन वाले पर क्लिक करना है, ये आ जाएगा। क्लियर है? ये नोएडा लिखा हुआ आ रहा है ना, लिखा है कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लिक कर दो, जहां पे आपने सिटी का नाम लिखा है वहां पे क्लिक कर दो। सिटी का नाम जहां पे लिखा है वहां पे क्लिक कर दो, सिटी का नाम जहां पे भी लिखा है वहां पे क्लिक करो। ये गलत हो गया? अच्छा आपने कर दिया था, ठीक है। हाँ हाँ, इंटर करो अब, यहाँ पे दिल्ली डालो, आगरा डालो, जो भी डालना है। हाँ अब इंटर करो, नहीं चेंज नहीं हुआ, लाओ। मुझे select नहीं किया इसमें। ये यहाँ पे ना इसका नंबर आ गया है। क्लियर? एंड आपके पास में रेड है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो दिल्ली आ गया, अब यहाँ पे लिखना जरा दिल्ली, या हाँ फिर से लिखो जरा। अच्छा दिल्ली की स्पेलिंग गड़बड़ है, आगरा लिखो, आगरा।
आगरा लिखो आप, इंटर करो, नहीं हुआ। आगरा हो गया। अब लिखना है यहाँ पे नोएडा। हो गया, क्लियर है, हो गया सबका ये, है ना। ओके, तो इस तरह से आप क्या है, आप यहाँ पर अगर ये एरो आता है, एरो, तो ये क्लिकिंग वाले ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, है ना। तो इससे आप वेरिएबल, ये वेरिएबल टाइप बन गया है, किसी को भी कोई भी वेरी करा सकते हो आप। ओके, तो वो चीज हम यहाँ पे कर सकते थे। ओके चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं डेट वाला। ओके, तो जैसे ना मुझे नहीं पता मेरे डेटा में आज की कोई एंट्री है या नहीं है, आई वॉन्ट टू फाइंड इट। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आए, और यहाँ पे आपके पास में गए डेट अकरेंस में, अकरिंग में, और यहाँ पे देखो आपको ये सब मिलेगा। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे टुडे, है ना, देखो टुडे का डेटा हाईलाइट हो गया। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आपके पास में, यहाँ पे देखो लास्ट मंथ, है ना, लास्ट मंथ का कोई डेटा है क्या, लास्ट वीक का कोई डेटा है, दिस वीक का, टुमारो, है ना, यस्टरडे, सब आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एक साल वाला नहीं, है ना, जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर डे का भी नहीं। पर्टिकुलर डे का, पर्टिकुलर डे के लिए आप क्या करोगे, फिर कंटेन यूज कर लो, है ना, देख तो सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। क्लियर है। ये अकरिंग है ना, अकरिंग, तो अकरिंग में यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डे, तो लास्ट 7 डे आपके पास में हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट वीक में ये 1 आ जाएगा। देखो ये 1 जो है वो लास्ट वीक का है ना, तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट वीक करता हूँ तो लास्ट वीक में देखो 1 आ गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेट अकरेंस कर सकते हो। अगर आपको लास्ट ईयर का चाहिए तो आप लास्ट ईयर यहाँ पे डालोगे ना, ग्रेटर देन, लेस देन आप डाल सकते हो, है ना, इक्वल टू, ऐसे, तो इसमें आ जाएंगे। क्लियर है। और यहाँ पे वो वाले ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में डेट के ऑप्शंस थे, है ना, जिससे चाहो उसको हाईलाइट कर लो। तो दैट इज द सेल हाईलाइट रूल ऑप्शंस। क्लियर है ना। ओके, देन चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो ये तो हमारे पास में थे सेल हाईलाइट रूल। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास में टॉप एंड बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल, तो टॉप बॉटम रूल मींस टॉप एंड, ओके, बॉटम एंड, बॉटम एंड, ओके, देन टॉप एन परसेंट, ओके, देन आपके पास में बॉटम एन परसेंट। क्लियर, परसेंटेज वाइज भी काम करेगा। देन आपके पास में अबव एवरेज, अबव एवरेज और बिलो एवरेज। क्लियर, बिलो एवरेज, ये सब आपके पास में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। डेटा वही ले लेते हैं। क्लियर, तो ये कॉपी किया है, यहाँ से ये कॉपी किया। ओके, अब मुझे ये कलर वगैरह नहीं चाहिए। क्लियर है, तो ये भी देखते हैं। ओके, तो कलर अगर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, तो हम यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं। कॉपी वहां से करना है, देन यहाँ पे पेस्ट में आना है, पेस्ट में। तो यहाँ पे पेस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। पेस्ट वैल्यू में जाना है और सिर्फ इसको पेस्ट करना है। तो ये देखो आपको कोई कलर, कोई बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं आएगा, मतलब फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, नो फॉर्मेटिंग, ओनली वैल्यू, तो वैल्यू ऑप्शन। ओके, और बॉर्डर लगा देंगे, बस इतना। क्लियर है। उसको भी एक अलग में डिस्कस करेंगे, वो वहां पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्लियर, ओके चलिए, है ना। अब करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मुझे क्या चाहिए, जैसे आई वांट हाईलाइट हेयर टॉप टू, टॉप टू, यहाँ पे टॉप टू हाईलाइट करना है, यूनिट में टॉप टू, टॉप टू, है ना,
एन में मुझे यूनिट चाहिए, यूनिट हाईलाइट करना है, टॉप 2। ओके, बस इतना। ओके, और किससे करना है? लाइक ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर, है ना, कलर भी यहाँ पर है। तो सबसे पहले एन देख रहे हैं, एन, तो हम यूनिट कॉलम सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आपके पास में टॉप एन आइटम, एन आइटम टॉप 10 है ना, और यहाँ पे हम जितनी रिक्वायरमेंट है उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिख के एंड ओके कर देंगे, और कलर कलर अपना ग्रीन करेंगे, है ना। तो कलर यहाँ पे ग्रीन कर लेते हैं। ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आपके पास में मैनेज रूल, जो भी आपने रूल बनाया है ना वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, इसको हम अलग से करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपके पास में ग्रीन कलर मैंने कहा था ना, तो कुछ गड़बड़ हो गया तो हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी पहले तो आप इतना करो, करिए। टॉप 2 हो गए, है ना। ओके, तो ये जो है अभी क्या है, हमने नंबर डिसाइड किया हुआ है कि टॉप 2 तो उतने ही होंगे, है ना। ओके, देन अब आते हैं आपके पास में, इसी में मुझे लीस्ट वाले यानी बॉटम चाहिए, बॉटम 3 चाहिए, बॉटम 3, क्लियर है। और बॉटम 3 को हम रेड से डिफाइन करेंगे, है ना। तो आपके पास में अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉटम 3, बॉटम एन, और बॉटम एन में हम लेंगे आपके पास में यूनिट में लीस्ट, यानी आपके पास में बॉटम, बॉटम 3, क्लियर। और इसको हम रेड कलर से दिखाना चाहते हैं, रेड। ओके, तो फिर से यही कॉल, यही सेलेक्ट करना है क्योंकि इसी पे कंडीशन अप्लाई करनी है। देन यहाँ पर आना है, देन यहाँ पे जाना है, और अब की बॉटम आइटम, बॉटम 10 आइटम, है ना। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 3, और रेड से ही दिखाना है, तो बॉटम 3। अब देखो यहाँ पे 3 से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि आपके पास में वैल्यू रिपीटेड थी, तो डुप्लीकेट ही रहेंगी, क्लियर है। तो बॉटम 3 यूनिक होनी चाहिए, क्लियर है। 10 और 10 20 देखो कितनी बार आया है, तो 20 जो है बॉटम में है, तो 20 वो आपका होगा, जो रिपीट होगा वो रिपीट होगा ही, वो काउंट करेगा यूनिक 3 को। और अगर रिपीट है तो उनको हाईलाइट तो करेगा बट काउंट नहीं करेगा। ओके, क्लियर है। ओके, चलिए अब इसको ना थोड़ा सा हम ना ये डेटा थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इतना कर लेता हूँ। सर इसको एक बार और repeat करिए। अब देखो यहाँ पे ना, ये आपके पास में है ना, क्या करना है आपको, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे बॉटम 3 चाहिए, क्लियर है। तो इसमें से इसमें बॉटम 3 चाहिए, तो मैं पहले ये पूरा सेलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बॉटम 10 आइटम, है ना, और यहाँ पे हम इसको एडिट कर लेंगे जितनी भी रिक्वायरमेंट है। ओके, और कलर यहाँ से दे देंगे, तो यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहो वो कलर दे सकते हो, है ना। कलर दिया एंड देन ओके कर लिया, तो ये बॉटम 3 सबसे कम 3 वैल्यूज। ओके, और ये यूनिक है तो यूनिक ही रहेंगी, अगर इसमें कोई भी रिपीट होगी तो वो भी उसमें इंक्लूड होगी, क्लियर है। ये चीज याद रखनी है ना। ये आपके पास में करिए, एक बार देखिए जरा। और एक बात और है, ये कोई फिक्स नहीं है, वैल्यू चेंज तो कलर चेंज, क्लियर है ना। तो द कलर डिपेंड ऑन वैल्यू। ओके, अगर मैं इसे कर दूं 100 तो ये टॉप से बाहर आ जाएगा, क्लियर है। तो इट डिपेंड के वैल्यू अगर कभी भी चेंज होंगी तो रूल वहां अप्लाई है। ओके, रूल हमें दिखे या ना दिखे, रूल अप्लाई है। तो वैल्यू चेंज होंगी तो वो आपके पास में कलर भी चेंज हो जाएंगे, क्लियर। ओके, चलिए अब लेते हैं टॉप 10%, टॉप 10%, है ना, यानी n%। ओके, तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ पे अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास में 14 वैल्यूज, 14 वैल्यूज, है ना। तो 14 में अगर मैं कहूँ टॉप 20, तो 14 का टॉप 20 कितना होगा, 14 का टॉप 20 कितना होगा, आप क्या कह रहे हैं सर? 14 है ना। तो 14 का अगर मैं 20 कहूँ या 30% कहूँ, क्लियर है। तो आपके पास में अब ये नंबर नहीं परसेंटेज वाइज चलेगा, ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर है, परसेंटेज वाइज चलेगा।
तो आपने जितना डेटा, जैसे मैं 15 लेता हूँ, 15 क्लियर है, और 15 का मुझे 20 मतलब ये जो सेलेक्ट किया है इसका 20% यहाँ पर मुझे हाईलाइट करना है, 20%, है ना। मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप 2 या 3, ऐसे नहीं, 20 या 30%, है ना। तो चलिए, तो प्राइस में हम लेते हैं, आपके पास में प्राइस का आपको करना है 30%, ऐसे ऐसे दिया हुआ है आपको, प्राइस में 30%, है ना। तो 30% का मीनिंग क्या होगा? 30% का मीनिंग है कि आपने डेटा जितना सेलेक्ट किया है उसमें 30%, क्लियर है। तो अगर 10 का 30% लेंगे तो कितनी हाईलाइट होंगी? 3, क्लियर है। 10 का अगर लेंगे तो 3, है ना। अगर यहाँ पे 15 का लेते हैं तो देखते हैं कितना होगा, क्लियर है। तो 10 का तो मुझे 3 पता ही है, एक बार इसको करते हैं और यहाँ पर आते हैं। अब देखो परसेंट, टॉप 10 वाला चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा 30, क्लियर है। तो देखो कितने हुए? 4 हुए ना, क्योंकि आपके पास में क्या है? 10 नहीं है ना, 15 है, 15 एंट्रीज है उसमें 30%। 30%। तो आपका क्या हो गया? एक पूरा पूरा नहीं हुआ लेकिन नियरली पूरा हो गया, क्लियर है। सर तो वो कोई भी 4 को हाईलाइट करेगा? कोई भी नहीं, टॉप टॉप सेलेक्ट किया है, टॉप 10 है, क्लियर है। और अगर ये डेटा मान लो आपके पास में क्या होता है, अगर मैंने सिर्फ इतना सेलेक्ट किया है 10, तो कितने आते? 30 में 3, क्लियर है ना, टॉप 3, है ना। तो यहाँ पे आपके पास में 30, क्लियर है। लेकिन वो 15 की वजह से क्या हो गया? एक बढ़ गया, क्लियर है, समझ में आया। तो ये क्वांटिटी नहीं देख रहा है, ये काउंट देख रहा है, ये बात याद रखनी है ना। हम वैसे समझेंगे कि नहीं प्राइस है, तो प्राइस का आपके पास में 30% नहीं, काउंट का 30%, कितनी एंट्रीज है उसका कितनी एंट्रीज है उसका 30%, उसका टॉप 30%, क्लियर है ना। तो अगर मैं इतना सेलेक्ट करता हूं तो 15 है, और अगर यही होते 20 तो कितने हाईलाइट हो जाते? 6, क्लियर है। तो 6 हाईलाइट होते ये, है ना, क्योंकि आपके पास में 20 का आपके पास में 30% कितना हो गया? 6, तो 6 हाईलाइट हो गया, क्लियर है ये। ओके चलिए, तो यहाँ पे हमने ये 30% लिया है और इसको रेड से ही दिखा दिया मान लो, तो ये आपके पास में रेड से, ओके ठीक है। तो यहाँ पे आए और मैंने इसका आपके पास में 30 ले लिया, है ना। ओके, अब चलिए इसी में आपके पास में क्या करूं, अगर मुझे प्राइस में ही बॉटम बॉटम अगर 40% दिखाना है, बॉटम 40%, है ना, तो जरा बताइए कितना आएगा। बॉटम 40% को मुझे दिखाना है येलो से, येलो बॉटम 40%, कितने नंबर आ रहे हैं बस इतना बताना है। बॉटम 40% है, 4 ही आएंगे, 5 आ रहे हैं। 5 आएंगे, हाँ 40% हो गया ना, 40%। 10 होते तो आपके पास में कितने आते? 4 आते, लेकिन 15 है ना, तो एक उसका बढ़ रहा है, और अगर कहीं ये 20 हो जाते तो 8 आते पूरे पूरे। 10 का 40% कितना हुआ? 4, और फिर 10 का 40% कितना हो गया? 8, है ना, तो 4 का 8, वो आपका ये कम हो रहा है ना, ये आपके पास में क्या है? ये 15 है, इस वजह से, क्लियर है। 14 में भी 5 ही आ रहे हैं इसमें, 14 एंट्रीज में। हाँ, अगर 50 कर दो ना, 50 तो कितने आएंगे? अगर हम 50 करें तो कितने आएंगे? नहीं, अगर मैं 50% कहूँ, 50%, ये इस सिचुएशन में 8 या 7, हाँ 7, 8 तो पूरा नहीं हो रहा है, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएंगे पूरे, क्लियर है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये वॉल्यूम वाइज नहीं है, टॉप तो ढूंढेगा वॉल्यूम पे ही, बट हाईलाइट करेगा काउंट को, क्लियर है, समझ में आया ना ये बात। हाँ, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये 20% वॉल्यूम वाइज सर्च करेगा, क्योंकि टॉप लिया है तो उसके लिए तो वॉल्यूम ही लेगा, लेकिन हाईलाइट करेगा काउंट को, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने बॉटम ले लिया, ठीक है, और बॉटम में मैंने यहाँ पे लिखा है आपके पास में अगर 40 लेता हूँ
और इसको मैं येलो कलर से करता हूं तो ये देखो आपके पास में क्लियर है। ओके अब यहाँ पे देखो ये डेट हमारी ना, डेट जो है वो गड़बड़ हो गई है। तो डेट ऑलवेज क्या होती है, नंबर्स में होती है। तो ये देखो डेट जब भी आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ऐसे आ जाएगी। ओके और यहाँ पे ये जर्नल दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको डेट फॉर्मेट में करेंगे ना तो ये हमें वही डेट दिखाई देगी। क्लियर है, ये चीज याद रखनी है। क्लियर है। तो डेट का अगर देखो आपके पास में एक और चीज इसमें बता दूं मैं आपको, जैसे हमने कल नंबर फॉर्मेटिंग डिस्कस किया ना, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास में, देखो मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, है ना, 1 जैन, देन आपके पास में जैन 2026, है ना, ऐसे। तो ये ना बैक में एक नंबर है, बैक में एक नंबर है ये, और यहाँ पे ये डेट दिख रही है बट बैक में एक नंबर है और वो ये है। क्लियर है। तो अगर मैं इसको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करूंगा ना तो ये नंबर आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर कभी भी डेट को कॉपी पेस्ट करोगे और नंबर दिख रहा है ना तो हमें यहाँ पर इसका मतलब उसकी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है, फॉर्मेटिंग करोगे वो आ जाएगी। क्लियर है ना। अब इसका मीनिंग क्या है, ये जो नंबर दिखा रहा है ना इसका मीनिंग क्या है, पहले तो ये समझना है। तो आपके पास में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 1, है ना, और 1 को अगर मैं डेट में चेंज करता हूं तो ये आपके पास में देख रहे हो, तो एक्सेल की जो सबसे स्टार्टिंग डेट एक्सेल जो रीड आउट कर सकता है वो ये है 1900, 1 जनवरी 1900। क्लियर है ना। ओके और ये डेट फिर क्या दिखा रहा है, ये नंबर क्या दिखा रहा है, ये नंबर ये दिखाता है आपके पास में इस दिन से, ये 1 है ना, डिफरेंस। समझ गए बात को। इस दिन से अगर एक एक दिन जोड़ता जाओ तो आज जो होंगे ना इतने दिन हो जाएंगे। समझ में ये बात। 1900 से जोड़ के आज तक इतना बता 1900 से अगर काउंट करना स्टार्ट करूंगा तो आज इतना नंबर आ जाएगा। समझ गए, इतने दिन हो गए, है ना, समझ गए बात को। तो ये आपके पास में तो डेट बैकग्राउंड में वर्क करती है एज ए नंबर। क्लियर है। और वो ये नंबर है, डेट हमें ऊपर ऊपर से डेट दिखाई देती है बट उसका आपके पास में फॉर्मेट जो होता है ना वो आपके पास में एक्चुअल में बैकग्राउंड में नंबर होता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए अगर यहां से और यहां तक, है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे करता हूं, ऐसे देखना, ये ऐसे यहाँ पर इक्वल साइन, देन ये और माइनस ये, तो ये देखो आपके पास में क्या बताया इसने, उतने दिन, हाँ उतने दिन दे दिए, दिन देगा ना, ये देखो दिन दिए इसने, डेट नहीं दी। तो अगर आपके पास में क्या होता है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कल की डेट यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पर, ये लिख दिया, है ना, और यहाँ पे अगर आपके पास में क्या है, मैंने आज की डेट लिख दी, आज की डेट 08, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 डेट्स है ना, 2 डेट्स हैं, तो आपको पता है इसका एक नंबर है, इसका एक नंबर है और एक इसका नंबर है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास में अगर मैं करता हूं यहाँ पर ये माइनस दिस, तो क्या बताएगा 7 डे, तो 7 का ही तो डिफरेंस हुआ है। तो वो एक्चुअली में ये डेट माइनस, डेट नहीं माइनस करता, ये एक्चुअली में वो नंबर माइनस करता है जिसमें 7 का ही डिफरेंस हुआ है। क्लियर है। वरना तो यहाँ पे अगर अगर ऐसा होता, अगर ये डेट से माइनस करता है ना तो यू हैव टू स्पेसिफाई, इसको कैसे पता चला कि मुझे डे ही चाहिए, मंथ क्यों नहीं दिया इसने मुझे, या फिर ईयर क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया भाई, या तो फिर पूछना चाहिए था इसको मुझसे, लेकिन इसने पूछा नहीं क्योंकि वो बैकग्राउंड में नंबर काम कर रहा है और उतने से उतने में 7 का ही डिफरेंस आएगा और उसने माइनस करके 7 दे दिया। हाँ तो ये है ना, ये आपके पास में क्लियर है। तो ये नंबर्स हैं, बैकग्राउंड में ये दिखे भले डेट बट बैकग्राउंड में नंबर है, और ये नंबर में देखो आपके पास में 7 का डिफरेंस आया नहीं आया, और इसका अगर मैं नंबर चेक करूं, देखो आपके पास में यहाँ पे है ना, ये 23 है, और यहाँ पे अगर इसका नंबर चेक करता हूँ तो ये 30 है, देखो 7 का डिफरेंस है कि नहीं है। क्लियर है। तो ये इस तरह से आपके पास में है, डेट बैकग्राउंड में एज ए नंबर ही काम करती है। चलिए तो ये हमने देखा है यहाँ पर। ओके अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं, है ना,
एक और कॉलम बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं अमाउंट, अमाउंट एक और, क्योंकि हमें बिलो और वो भी दिखाना है। ओके, अब मुझे ना फटाफट करना है, तो यहाँ पे एक रैंड बिटवीन नाम से फंक्शन है, रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन। ओके, अब मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करूंगा। ओके, लोअर साइड लिख दूंगा और अपर साइड लिख दूंगा, क्लियर, और इसको इंटर करूंगा। तो उस लोअर साइड एंड अपर साइड नंबर जनरेट बिटवीन दिस रैंडम, क्लियर है, लोअर साइड फर्स्ट देन अपर साइड, बॉटम एंड टॉप। तो फंक्शन भी स्टार्ट हो गया। सर ये क्लिक तो नहीं हो रहा है, अच्छा हो गया, डबल इक्वल साइन, इक्वल साइन, इक्वल साइन रैंडम बिटवीन लोअर एंड अपर, लोअर एंड अपर, कॉमा लगा के लोअर एंड अपर। कोई भी आएगा, ये कंट्रोल नहीं कर सकते। 10 आया मेरा तो। हाँ, कोई भी आएगा वो कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, हाँ, और ये आपके पास में क्या करूंगा, इसको नीचे तक करूंगा, तो एक्चुअली में वो फॉर्मूला ही कॉपी हो रहा है। क्या होता है जब आप नीचे ड्रैग करते हो तो क्या होता है, कॉपी, कॉपी होता है, फॉर्मूला कॉपी हो रहा है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है और मुझे एक आंसर मिल रहा है। क्लियर है ना? हाँ, 43 आ गया। अब इसको नीचे यहाँ पे रख के और नीचे ड्रैग करो, ये यहाँ पे आ गया, ये कुछ भी आ सकता है, इसके बीच का ही आएगा। ओके, और इसको अब नीचे ड्रैग करोगे, है ना, नीचे ड्रैग कर दो ऐसे, करो इसको नीचे ड्रैग करो, तो कोई भी नंबर जनरेट आपके पास में। ड्रैग का मतलब क्या होता है, कॉपी। क्लियर है? आप कोई भी नंबर ऐसे लिखते हो और इसको जब नीचे ड्रैग करते हो तो क्या होता है, कॉपी आता है, कॉपी, और वो फॉर्मूला कॉपी हो गया और एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही आपने छोड़ा वो एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो कहीं पर भी कुछ भी क्लिक करोगे ना तो वो रिफ्रेश भी होता है, वो रिफ्रेश होगा तो ये बार बार चेंज होता रहेगा। कहीं पे भी कुछ भी करोगे ना तो ये आपके पास में रिफ्रेश होगा। देखो, ये देखो, है ना, और जितनी बार वो रिफ्रेश होगा उतनी बार वो चेंज होगा। क्लियर है? ऐसे, है ना, कहीं पर भी, सिर्फ इसी में नहीं, कहीं पर भी। क्लियर है? इस चीज में कहीं पर भी कुछ भी करोगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा। सर बार बार होगा ये, हाँ, बार 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 होगा, जितनी बार। कुछ भी चेंज करो, ऐसे देखो, कहीं पे भी कुछ करेंगे तो वो रिफ्रेश हो रहा है बार बार। हाँ क्लियर है? नंबर जनरेट हो गया, इधर इधर नंबर जनरेट हो गया था। ओके, अब कहीं पे भी कुछ भी क्लिक कर दो। जैसे आप यहाँ बोल एक ही बार ये आपके पास में इक्वल साइन, बार बार मैंने तो ऐसे डबल क्लिक करो ना, मान लो तो यहाँ बाहर क्लिक कर दो, इक्वल से चलता है सब कुछ। हो गया? हाँ हाँ, एक बार, ठीक है, वो अभी करते हैं। देखो अब ये हो गया। अब ऐसे तो मैं ना कोई रूल लगा दूंगा ना, अगर तो नंबर चेंज होगा तो रूल भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मतलब मैंने एक जनरेट कर लिया है क्योंकि मेरे पास इतना फिल करने का टाइम नहीं था, बट आई वांट टू फिक्स इट। ओके, तो इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, इसको कॉपी कर लेंगे। क्लियर है? और फिर स्पेशल पेस्ट, ये सब स्पेशल पेस्ट है, यहाँ से वैल्यू पेस्ट कर लूंगा। तो अब क्या होगा, अब वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है, और जब फॉर्मूला नहीं है तो रिफ्रेश भी नहीं है। अब आप करते रहो कुछ भी, अब नहीं होगा रिफ्रेश। तो पेस्ट वैल्यू करना है। हाँ, पेस्ट वैल्यू, इसको कॉपी करके, और मैं नहीं चाहता कि ये बार बार रिपीट हो, है ना, रिफ्रेश हो, तो कॉपी पहले करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे पेस्ट पर और वैल्यू पेस्ट कर देंगे वहीं पर। क्लियर है? तो अब वो फॉर्मूला हट जाएगा और सिर्फ वैल्यू बचेंगी। क्लियर है? मुझे वैल्यू की नीड थी बस। पहले पूरा सेलेक्ट करेंगे, पहले पूरा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल सी, क्लियर, कंट्रोल सी, देन यहाँ पेस्ट पर आएंगे। पेस्ट तभी इनेबल ही होगा, अदरवाइज वो कॉपी जब तक नहीं करोगे इनेबल ही नहीं होगा। इसमें जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देंगे, सिंपल।
ओके, तो ये वैल्यू पेस्ट हो गई, फॉर्मूला हट गया। अब जब तक फॉर्मूला नहीं रहेगा तब तक वो रिफ्रेश नहीं होगा। ओके, वो हटा दिया हमने। क्लियर है? बस पेस्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं दिखेगा, जहां पे किया था ना आपने वहां पे कोई फॉर्मूला नहीं दिखेगा। तो फॉर्मूला नहीं है तो रिफ्रेश नहीं है, तो अब वो चेंज नहीं होगी। क्लियर? अगर फॉर्मूला है तो इसका मतलब सही से पेस्ट नहीं हुआ। हो गया? पहले सेलेक्ट करो, हाँ, कंट्रोल सी प्रेस करो, कंट्रोल सी। अब वहां पे पेस्ट इनेबल हो गया है ना। उसके नीचे एरो दिखेगा, वैल्यू पर क्लिक कर दो। अब देखो, अब यहाँ पे आप क्लिक करो जरा, यहाँ पे देखो फॉर्मूला है कहीं पर, किसी पे भी क्लिक करो, इसमें इसमें जहाँ पे आपने पेस्ट किया, जो जिसमें रैंडम लगाया था उसमें ही है ना। अरे इसमें लगाया था ना रैंडम, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है? वहां कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। ओके चलिए, अब क्या करते हैं, इसमें हम लगाते हैं अबव देन एवरेज। अबव देन एवरेज है ना। तो मैं इसमें हाईलाइट करना चाहता हूं, ये सेलेक्ट करें और जो भी वैल्यू इस पूरे कॉलम के एवरेज से जो भी वैल्यू अबव है सिर्फ वो हाईलाइट होनी चाहिए। क्लियर है? मतलब इसका एवरेज निकाला और जो भी वैल्यू इसके एवरेज से ज्यादा है वो हाईलाइट होनी चाहिए। एक बार देखते हैं कौन एवरेज से ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल साइन और एवरेज, देखो एवरेज। क्लियर है? नहीं अभी नहीं, पहले इक्वल साइन, नीचे एवरेज लिखेंगे, वो आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। एवरेज लिखोगे ना, ए जैसे ही लिखोगे, ए बी लिखो बस इतना, ये आएगा। इक्वल साइन करके इतना लिखो, ये आ जाएगा। क्लियर है? सेलेक्ट किया है यहाँ पर, फिर ये पूरा इसमें सेलेक्ट कर लिया। क्लियर है? और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लिया, तो ये 33 आएगा। 33, इसका जो एवरेज है वो है 33। क्लियर है? देखो फिर से देखो, इक्वल साइन देन एवरेज, हो गया ये। इक्वल साइन एवरेज, एवरेज पर क्लिक किया, फिर आपके पास में ये पूरा सेलेक्ट करके, और यहाँ पे ये सब फॉर्मूले में पढ़ेंगे, ये तो अभी ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। ओके, एंड देन अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि अगर मैं अबव देन एवरेज कहूंगा तो 33 से अबव जो भी वैल्यू है वो इसमें हाईलाइट होनी चाहिए। क्लियर है? ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया है, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्लियर है? वो अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास में अबव एवरेज, और देखो जो भी वैल्यू है अबव देन एवरेज, येलो कलर से मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, तो ये आपके पास में अबव देन एवरेज येलो से हाईलाइट हो जाएगा। और वो देखो जो भी हाईलाइट हुआ है ना, वो 33 से अबव ही है। क्लियर है? वो 33 से अबव ही है। ओके, अब अगर मैं बिलो कहूंगा तो बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, वो सब बिलो है। क्लियर है? बिलो को चलिए यहाँ पे करते हैं हम किसी ग्रीन कलर से, मान लो, है ना। तो आपके पास में क्या है, अबव बिलो जितना भी है, अब जितना भी बचा है वो सब बिलो है। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपके पास में फिर से इसको बिलो ले लेता हूँ, और यहाँ पे ग्रीन कलर, तो देखो जो भी बचा है वो सब ग्रीन है। क्लियर? तो मुझे पता है यहाँ पर जो भी आपके वैल्यूज है, मुझे पता है कि आपके पास में येलो जो है वो अबव है, एंड आपके पास में ग्रीन जो है वो लेस बिलो है, लेस देन है। क्लियर? ये आपके पास लेस देन नहीं, बिलो एवरेज। क्लियर है? एंड आपके पास में ये अबव एवरेज। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब बड़े डेटा में मुझे यही सब चीजें फाइंड, जब एनालिसिस हम परफॉर्म करते हैं ना, तो एनालिसिस ये कैलकुलेशन नहीं है, एनालिसिस है ये जो है कि ये हमारी बिलो देन एवरेज है, ये लेस देन एवरेज है, ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। क्लियर है ना? तो दैट इज द टॉप एंड बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल। ओके, अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा है आपके पास में डेटा बार्स, है ना। ओके, अब इसी को कॉपी कर लेते हैं। चलो, ये पूरा कॉपी किया, यहाँ पर है, और मुझे कलर वगैरह रूल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जाएंगे
और सिर्फ वैल्यू पेस्ट कर लेंगे और बॉर्डर लगा देंगे, है ना, एक टेबल का फॉर्म देने के लिए। अब आते हैं डेटा बार्स। डेटा बार्स है ना। ओके चलिए, अब यहाँ पे लेते हैं, आपके पास में ये इस तरह के कलर आएंगे। तो यहाँ पे ग्रेडियंट कलर है, ग्रेडियंट कलर, कलर टू कंपेयर द वैल्यू, color to compare the value in cells, okay, in cells। ये इसमें आपके पास में ये करता है, क्लियर है। कोई पूछे डेटा बार्स क्या करेगा, तो कंपेयर टू कलर टू कंपेयर द वैल्यूज इन सेल्स, क्लियर है। ओके चलिए, तो अब मुझे ना आपको अगर और यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये पता करना है आई वांट के यूनिट कॉलम में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, और उसके कंपेयर में अदर वैल्यू कितनी छोटी है, ये मुझे ऐसे ऐसे देखना है, क्लियर है। तो अब मैं पहले यूनिट कॉलम सेलेक्ट करके और यहाँ पे आता हूँ डेटा बार्स में, और कलर कोई भी चूज कर लो। तो ये देखो आपके पास में इस तरीके से दिखेगा, जैसे ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए, और यहाँ पे आपके पास में ये शेयर मार्केट में इस तरह की चीजें यूज, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो पूरी फिल होगी, और उसके कंपेयर में जो जितना कम होगा वो उतना ही कम फिल होगा। तो हमारी सबसे बड़ी वैल्यू इस कॉलम में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 156, और जो सबसे कम फिल है वो आपके पास में 15, क्लियर है। ऐसे कंपेयर देखते ही पता चल जाने वाला है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कुछ भी आपको रीड आउट नहीं करना है, देखते ही पता चल जाना है, क्लियर। तो यहाँ पे ये कलरिंग ऑप्शन है, बस कलर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, सबका मीनिंग एक ही है, क्लियर है। कलर अलग अलग मिलेंगे, सबका मीनिंग एक ही है। सबसे मोस्ट जो है वो 48 है, और उसके बाद ये थोड़ा सा कम है, तो ये 47 है, इसलिए थोड़ा सा लेस है, क्लियर है ना। तो दैट इज द डेटा बार्स। सेम वैल्यू रखोगे तो सारी इक्वल फिल हो जाएगी, हुआ, इधर हुआ, ठीक है ना। तो कंपेयर शेयर मार्केट में ही आपको बहुत मिलेगा, शेयर मार्केट में कौन सा बढ़ा कौन सा आपका कम हुआ, है ना, ऐसे। और अगर ये लाइव डेटा है तो ये आपको क्या होंगे, कम ज्यादा होते हुए भी दिखाई देंगे, है ना, समझ में आया। तो ये आपके पास में क्या हो, कंपेरिजन परफॉर्म कर रहा है एक तरीके से, क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं, चलिए इसी को कॉपी करेंगे और नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट, और नेक्स्ट में कॉपी किया एंड वैल्यू पेस्ट करेंगे ओनली, और एक बार बॉर्डर लगा देंगे, और फिर हम आएंगे अपना कलर स्केल में। कलर स्केल में आई वांट के, अब देखो यहाँ पर आपके पास में जैसे यहाँ पे 6 लोग हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसका लेवल, कौन कौन पर्सन ना सेम लेवल के हैं, क्लियर, ऐसा मुझे फाइंड आउट करना है ना। जैसे क्या है कि टॉप में कौन है, बॉटम में कौन है, एंड मिडिल में कौन है, ऐसा मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कलर स्केल को यूज करते हैं, कलर स्केल। तो कलर स्केल आर यूज टू ग्रुप द डेटा, है ना, कलर स्केल आर यूज टू ग्रुप डेटा। तो ये ग्रुप में डिवाइड करने वाला है, ग्रुप, है ना, ग्रुप दी रिकॉर्ड्स। मुझे ये फाइंड आउट करना है हाईएस्ट का, एक ना मुझे पर्टिकुलर हाईएस्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास में एक डेटा है उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, हायर मिडिल एंड लोअर, ऐसे, है ना। तो अब देखो ये मैं सेलेक्ट करना हूँ, क्लियर। और यहाँ पे आते हैं
और यहाँ पे कलर स्केल है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, 2 वाला ऑप्शन है, ये 3 वाला, देखो ग्रीन येलो रेड, है ना, ये आपके पास में, और इसमें 2 ही कलर है, ग्रीन और आपके पास में, है ना। तो पहले अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, देखना इस पे क्लिक करता हूं, ग्रीन येलो एंड रेड, तो अगर आप देखोगे ग्रीन जो है ना वो बड़ी है, ग्रीन जो है वो आपके पास में क्या है, लार्जेस्ट वाली है, ये रेड वाली जो है वो लोवेस्ट है, और जो येलो वाली है ना वो मिडिल है, और उसमें भी आपके पास में क्या है, जो सबसे लोवेस्ट है वो सबसे डार्क है। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 ग्रुप मुझे मिल गए। क्लियर है? एक तो ग्रीन है जो लार्जेस्ट है, जो रेड है वो आपके पास में लोवेस्ट है, एंड जो येलो है वो मिडिल में है। ठीक है? तो ये ग्रुप इस तरीके से हम, अगर मुझे कभी भी फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पे कलर स्केल को यूज करते हैं। करिए एक बार, करिए इसको, है ना। ये सेलेक्ट करता हूं, अब मुझे 2 ही चाहिए, मुझे सिर्फ लार्जेस्ट एंड लोवेस्ट चाहिए। ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 कलर ले। क्लियर है? तो ये आपके पास में 2 कलर, येलो जो है वो लार्जेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ग्रीन जो है वो आपके पास में लोवेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं डेटा को, अगर कभी भी बिजनेस में इस तरह की जरूरत पड़ती है ना, तो उनको हम यहाँ पे कर सकते हैं ग्रुपिंग के लिए। क्लियर? अच्छा, इसमें मेरे पास में 3 ऑप्शन है, मतलब क्या है कि आपका एक तो हो गया अपर, एक हो गया लोअर, और एक हो गया मिडिल। तो ना मैं इसी का एक दूसरा ऑप्शन भी है, तो वो अलग करते हैं, तो दैट इज द आइकन सेट, और उसमें हमें मतलब 4 5 का भी ऑप्शन मिल जाता है ना। तो यहाँ पे आइकन सेट लेते हैं, पेस्ट करेंगे स्पेशल ये, और आइकन सेट लेंगे। आइकन सेट, इसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव सेम है जो यहाँ पर था हमारे पास में, लेकिन यहाँ पे हमें कलर की जगह क्या मिलेंगे, आइकन मिलेंगे, है ना, आइकन। और आइकन में हमें 3 4 एंड 5 तक के आइकन मिल जाएंगे, आइकन सेट। ओके, तो आइकन आर यूज। ओके, तो मैं इसको ग्रुप करना चाहता हूँ 3 में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारे आइकन है, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। क्लियर है? तो ये अगर मैं ये एरो लेता हूँ, एरो, तो आपके पास में जो ये है, ये क्या है, अप साइड में, ये क्या है, अपर वैल्यूज है। जो रेड बिलो कर रही है वो क्या है, वो लोअर है, और जो आपके पास में साइड को इंडिकेट कर रही है वो आपके पास में क्या है, वो मिडिल वैल्यूज है। क्लियर है? ये तो हमने 3 में ही किया है। ओके, अब एक और लेते हैं, मोबाइल सिग्नल। मोबाइल सिग्नल, हाँ, आइकन सेट, और यहाँ पे मोबाइल सिग्नल। तो जिसमें आपके पास में ज्यादा सिग्नल है वो बड़ी है, और जो आपके पास में जिसमें कम, जो लोअर है उसमें सिग्नल कम है। क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं, सब में अलग अलग लगाता हूँ यहाँ पे आपके पास में। और ग्रुप हम 5 तक का इसमें हाईएस्ट है, तो 5 तक का कर सकते हैं। क्लियर है? ये हम कर लेते हैं ये 4 तक का, तो ये देखो आपको इस तरीके से ना, आपका जितनी ब्लैक ब्लैक है वो सब सेम रेंज की वैल्यूज हैं, जो ग्रीन है वो सेम रेंज की वैल्यू है, रेड जो है वो सेम रेंज की वैल्यू है, और येलो जो है वो सेम रेंज की वैल्यू। क्लियर है? तो यहाँ से हमने ग्रुप डिसाइड कर लिया। लार्ज डेटा में एक लेवल की जो भी वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हाँ, जो ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको समझ में आ जाए। क्लियर? तो दैट इज द 5 ऑप्शंस इन 1 2 3 4 5, 5 ऑप्शन। जो कंडीशनल हमने, कंडीशन हम दे रहे थे, यहाँ पे हमने कंडीशंस लगाई, यहाँ पे कंडीशंस लगाई, यहाँ पे कंडीशंस हैं, यहाँ पे भी कंडीशंस हैं, और यहाँ पे भी कंडीशंस है, और वो कंडीशंस डिपेंड करती हैं सेल वैल्यूज पर। क्लियर है? सर इसमें मतलब कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं ना, ये हाँ, आइकन में जिसमें आपको जो रिक्वायरमेंट हो
अगर 3 में करना है तो 3 वाला आइकन ले लो, अगर 4 में करना है तो 4 में आइकन लो, 5 वाला करना है, 5 ग्रुप में डिवाइड करना है तो 5 ग्रुप वाला। क्लियर? ये भी कर सकते हैं। हाँ, ये एरो आप कोई सा भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। क्लियर? हो गया ये? ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपके पास में कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, वैल्यू पेस्ट करते हैं और यहाँ पर आते हैं कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम अब अपने अपने यहाँ पे आपके पास में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हैं, तो कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके, चलिए इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। आई वॉन्ट के मैं यहाँ पर सिटी का नेम दूं, जैसे अभी हम कर रहे थे ना, सिटी का नेम दूं जैसे आगरा, तो क्या होना चाहिए, आगरा का सारा डेटा यहाँ पर हाईलाइट होना चाहिए, ऐसा मेरे रिक्वायरमेंट है। वहां तो सिर्फ ये हाईलाइट हो रहा था, मुझे ये पूरा चाहिए ऐसे। क्लियर है? ऐसे चाहिए। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो हम पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं सिटी का नाम और यहाँ हम सिटी का नेम देंगे। क्लियर? चलिए करते हैं कैसे। यहाँ पे आप पूरा पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे पूरा, ओके, देन यहाँ पर आएंगे, ओके, न्यू रूल पर जाएंगे, न्यू रूल, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये जो है ना, ये अभी हमने किया, ये क्या किया, ओनली फॉर्मेट जेट कंटेंट किया था आपने, टॉप एंड बॉटम किया, बिलो एबव किया, डुप्लीकेट और यूनिक किया, कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया हमने अभी तक। अब यूज फॉर्मूला करेंगे। क्लियर है? यूज फॉर्मूला में अब कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो यहां पर क्लिक करना है यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ओके, इस पे क्लिक करेंगे, ओके, और यहाँ पे तभी ये आएगा, अदरवाइज ये आएगा नहीं, ये फॉर्मूला बार नहीं आएगा, ओके, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें रूल किस पे अप्लाई करना है, सिटी पर, तो सिटी पर क्लिक करेंगे। क्लियर है? इस सिटी में इक्वल क्या, यहाँ पर, तो यहाँ पे जो भी नेम दूंगा, यहाँ पे जो नेम दूंगा वही इस सिटी कॉलम में हाईलाइट होना चाहिए। तो ये इक्वल ये। क्लियर है? और यहाँ से हम कलर डिसाइड कर लें कि कलर क्या है, येलो रखना है मुझको, या ये तो बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, ग्रीन कर लेता हूँ। क्लियर है? ओके, अब देखो, अब क्या करना है कि जैसे आप सिटी का नेम दोगे, है ना, तो सिटी का नेम ऐसे वेरी करेगा ना, या इस तरीके से, कभी नोएडा दोगे, कभी दिल्ली दोगे, कभी आगरा दोगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो आपका ये वाला है, ये वाला, क्लियर है, और ये जो है ना, ये है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो 7 है, 7 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, तो रो में ये वेरी करेगा, तो रो के सामने एक डॉलर साइन लगा हुआ है, इसको हमें हटाना होगा। क्लियर है? सिर्फ रो के सामने से। और कौन सा रो, जो यहाँ पर सिटी वाला है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये क्या किया है हमने। मुझे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं यहाँ पे जो भी सिटी का नाम दूं वो सिटी यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए। क्लियर है? तो हमने पहले पूरा डेटा सेलेक्ट किया है, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यूज फॉर्मूला यूज किया है, ओके, न्यू रूल में जाके यूज फॉर्मूला, अब यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पर क्लिक है ना, और यहाँ पे सिटी का कंडीशन अप्लाई करनी है, तो सिटी कॉलम पर क्लिक करना है। क्लियर है? इक्वल, देन यहाँ पर क्लिक करना है, और ये जो सिटी कॉलम जो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, इसके सामने से डॉलर साइन हटाना है। क्लियर है? एंड ओके करना है। क्या होगा सर डॉलर साइन हटाने से? डॉलर साइन हटाओगे तभी ये वेरी करेगा, अच्छा, नहीं तो वो सिटी वाले पे ही रह जाएगा। वो फिर सिटी पे ही रह जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ नोएडा, यहाँ पे लिखते हैं अब नोएडा। क्लियर है? और अगर मुझे फाइंड आउट करना है आगरा का डेटा, आगरा, क्लियर है, कानपुर फाइंड आउट करना है, कानपुर, ऐसे, तो दैट इज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन द बेस ऑफ सिलेक्शन, कस्टम फॉर्मेटिंग। करिए एक बार इसको।
ओपन करने को क्या करना है यहाँ ये आपके पास में इसको इधर पहले आपने कहाँ पे लिखोगे, वरना बाद में भूल जाओगे। पहले नाम दो और सब कुछ दो, पहले ये नहीं, पहले वो लिखो कि सिटी और कहाँ पे निशान लगाओ। पहले यहाँ पे है, यहाँ पे मैं ऊपर यहाँ पे सिटी लिखूंगा, यहाँ पे सिटी का नाम दूंगा। क्लियर है? तो आप पहले ना सब कुछ लगा लो, अदरवाइज भूल जाओगे कहाँ पे लिखना है। लिखो सिटी। एक बार फिर से देखो क्या करना है। सबसे पहले हम सिटी का नाम और सिटी लिख देंगे, सिटी सिटी लिख देंगे। और सिटी का नाम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। पहले ये हम क्लियर कर लेंगे कि मुझे लिखना कहाँ पर है। क्लियर है? वरना बाद में भूल जाएंगे। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। क्लियर? पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल। ओके, न्यू रूल पर क्लिक किया। अब यहाँ पे जाएंगे सबसे लास्ट, यूज फॉर्मूला। क्लियर? अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर है ना, यहाँ पे आके इस सिटी पे कंडीशन अप्लाई करनी है ना, सिटी पे कंडीशन अप्लाई करनी है। तो सिटी कॉलम पहले पे ही क्लिक करना है हमेशा, ये नहीं कि नोएडा को हाईलाइट करना है तो नोएडा पे, पहले पर सिटी पर इक्वल इक्वल जो यहाँ पे नाम दोगे वो। डॉलर साइन हटाने का तो वो कर्सर ही नहीं आ रहा है। फिर यहाँ जो इस तरफ जो है ना, इस ये 7 है या जो भी आपका नंबर है, उस नंबर के सामने से डॉलर साइन हटा देना है। ये क्लिक किया। अब ये इक्वल होना चाहिए कानपुर के, और ये जो 3 है ना, इसके सामने से डॉलर साइन आप हटा दो। क्लियर है? अब यहाँ पे कलर जो भी आप डिसाइड करना चाहो, यहाँ फॉर्मेट में जाओगे और यहाँ फिल में जाओगे और यहाँ से कलर आप जो भी डिसाइड करना चाहोगे, है ना, बस इतना। और ओके करो। ये देखो ये हो गया। अब यहाँ पे नाम बदलो, आगरा, आगरा आ जाएगा, देखना। यहाँ सिटी लिखो। ठीक है, वो डॉलर नहीं हटेगा तो फिर क्या होगा? डॉलर नहीं हटेगा तो ये वैरी नहीं करेगा। डॉलर का मतलब होता है फिक्स। क्लियर है? ये हो गया, है ना? ओके। अब ना, अब देखते हैं एक बार फिर से इधर, एक बार फिर से देखते हैं। वो सिटी पे क्लिक करो। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे बार बार ना नाम लिखना भी अच्छा नहीं लग रहा। सर ये डॉलर हटाने के लिए कर्सर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो क्या करो, तो आपके पास इधर कुछ अलग ही दब गया। मेन्यू क्लिक करेंगे तो ये इसका आ गया मुझे लग रहा है। मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो एग्जिट दिखा रहा है सर, नीचे लिखा इस पे नहीं जा रहा। उसमें कोई बचा नहीं है। अच्छा, इसमें है ना, मैंने हाँ। फिर दब गया। अच्छा, इसको इधर रखो।
देखना कैनन। हाँ Happy birthday, Lale. Your father. Life birthday. यहीं पे हटा देता हूँ मैं, है ना। 51 क्लियर, यही था। हाँ, ऐसे ही इक्वल, करना है। देन आपके पास में ये कर लिया, ठीक है। हम्म। और यहाँ से आप कलर, कलर तो है ही, आपने कलर को डिसाइड। पहले तो चेंज होता था लेकिन अचानक से चेंज हो जा रहा है तो कलर चेंज नहीं, इसमें भी नहीं होने। ये ना पहले से ही मैं हटा रहा हूँ, है ना। और आपके पास में 56 करके, ठीक है, इक्वल कर लिया। और यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो भी कलर है आपने चॉइस कर लिया, ओके कर लिया, ठीक है। तब का ये हाईलाइट नहीं हुआ, है ना। आपका हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हो रहा है इसमें। नहीं हो रहा है। पूरा यहाँ पे करना है। न्यू रूल में ये यहाँ पे और इस पे क्लिक 56 ही है, 56 देन इक्वल करके यहाँ पे आपके पास में इस कलर करके ओके किया, ओके किया, नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ। मेरे को आगरा के बाद जो भी होगा वो सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे इसलिए इसका काम है इसलिए नहीं है तो यहाँ पे आगरा जैसे सिटी फिर से देखने पहली तो वो आपके सिम से पे हुआ है लैपटॉप से करना है सिर्फ आपको आगरा से है तो मैं तो आगरा की हो गया ये सिटी को आगरा कर दी होगा पूरे होगा तो सिटी का लेके वो पता चले कि वो कहाँ टाइप करता है बड़ा प्ले करके तो बोल देते हैं हो गया उसका मतलब ये होता है कि आपकी तुम्हें पता चले कि तुम्हें वापस जब टाइप करो इतने सारे मतलब पीडी को सिलेक्ट किया H4 नहीं है नहीं है उसमें ही प्रॉब्लम घर पे पता नहीं समझ सकते वेबसाइट है ना गेम्स के ऊपर गेम चलती है गेमिंग चलेगी इसमें कोडिंग करने के लिए आपका हो गया? नहीं हुआ नंबर से वैसे तो मैथ में जरा करके देखते हैं फिर। नंबर से वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर
तो कैसे हो गया? कैसे एडिट करके हुआ या नोएडा वाले नहीं आ रहा है। है? आगरा में राजस्थान का हम्म, सिर्फ नोएडा वाले में नहीं आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है। स्पेलिंग ये नहीं बताया अच्छा वो ये वाला बताओ, ये वाला जैसे न्यू मुझे लग रहा है पहले हो रहा था नोएडा वाली बात। ये दोनों में कैसे क्या चीज का यूज करते हैं? क्लियर रोल फ्रॉम सिलेक्टेड मतलब तो जो भी सिलेक्ट किया वही देखो आपके पास में आपने क्या किया, मैं समझ गया। ये देख, वो इतनी देर से हो रहा है, क्या आप देख लो बिलिंग कहाँ कर रहा है, एक आगे, ये देख लो बिलिंग कहाँ कर रहा है, एक आगे कर रहा है। नोएडा के साथ एक स्पेस है, समझ रहे हो? और यहाँ जब आप नोएडा लिख रहे हो ना तो स्पेस नहीं है क्योंकि वो दिखता नहीं है। Clear है? अब देखना नोएडा और स्पेस है ना। चलो वो हो रहा था तभी तो कहें। ओके चलिए, अब इसमें एक चीज और देखते हैं। जैसे मुझे क्या है कि यहाँ पे ये कानपुर है ना, बट मेरे पास में एक बहुत लंबी लिस्ट है और मैं याद कैसे रखूंगा। क्लियर है? तो मैं इसको हटाना चाहता हूँ, है ना। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इसमें नेम है वो सब यहाँ दिखें और मैं उसमें से सेलेक्ट कर लूँ। क्लियर है? तो उसे कहते हैं ड्रॉप लिस्ट। ओके, तो हम अब ड्रॉप लिस्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन अब आएंगे डेटा टैब में, जहां पे ड्रॉप लिस्ट बनानी है वही सिटी वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। ओके, और इस पे क्लिक करके रखेंगे। देन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डेटा टैब में, डेटा टैब, और डेटा टैब में हमें यहाँ पर मिलेगा एक डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लेंगे। करिए जरा, साथ साथ में करते रहिए। इस पे क्या सेलेक्ट करना है सर? जहां पे आपने सिटी का नाम दिया था ना, सिटी का नाम, उसी सेल पे क्लिक करके रखना है। जहां पे सिटी का नाम दिया था उस सेल पर क्लिक करके रखना है। क्लियर है ना? ओके, अब यहाँ पे जाना है डेटा टैब में, डेटा टैब में। क्लियर? डेटा टैब में पहुंच गया, ऊपर ऊपर है डेटा टैब, है ना ये। ओके, देन अब क्या करेंगे, अब डेटा टैब में, डेटा टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आएगा डेटा वैलिडेशन। ऊपर देखो तो आपका आएगा डेटा वैलिडेशन। क्लियर है? डेटा वैलिडेशन में जो पहला ऑप्शन है उसी पे क्लिक कर लेंगे। पहला ऑप्शन जो है उसी पे क्लिक करेंगे, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन। क्लियर है ना? ओके, अब यहाँ पे आएंगे और लिस्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम एक लिस्ट बना रहे हैं। क्लियर है? लिस्ट पे सोर्स पे क्लिक कर लेंगे, लिस्ट में सोर्स पर क्लिक करेंगे। क्लियर? और इस सोर्स में जो भी आपके सिटी नेम है वो सेलेक्ट कर लेंगे, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वही यूनिक है। ओके, बाकी सब रिपीट है, तो सिर्फ इतने ही नाम है, अपने लिस्ट में से ही सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। क्लियर? लिस्ट पर क्लिक, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, है ना। अब यहाँ पे जाओ और यहाँ से कानपुर से यहाँ तक सेलेक्ट कर लो। क्लियर है? हाँ नहीं, ऊपर से, नोएडा से कानपुर तक, नोएडा से कानपुर तक। और नीचे करो, उसको प्रेस करो, हाँ इतना सेलेक्ट कर लिया बस, है ना। एंड ओके कर दिया, एंड ओके कर दिया। यहाँ पे देखो ये सब नेम आ गए। क्लियर है? जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो, आ जाएंगे। कलर तो मेरे को चेंज करना है। क्लियर है? तो दैट इज द ड्रॉप लिस्ट। क्लियर? हो गया, है ना। ओके चलिए, तो ये तो था हमारा ये ड्रॉप लिस्ट वाला ऑप्शन था, ड्रॉप लिस्ट कैसे बनाया जाता है। क्लियर है? ओके, अब जैसे क्या है ना कि यहाँ पर हर एक कलर का कोई मतलब है ना, मुझे सिर्फ वही डेटा देखना है। ये किया क्यों है आपने,
फाइंड कर लिया, दिख गया, लेकिन मुझे सिर्फ वही चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है? अब ये करते क्यों है, यही तो हमें कि मुझे जो मैंने किया है ना, सिर्फ मुझे वही चाहिए। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, इस कलर को करने के बाद मैं सिर्फ वही पर्टिकुलर डेटा चाहता हूं, तो क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके, पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर लेंगे, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस एल। ओके, ये है ना, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो ये क्या है, ये शॉर्ट की है फॉर फॉर्मूला, F फॉर फिल्टर। और अगर आपको ये याद नहीं रहेगी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे, फिल्टर का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो भी आ जाएगा। हाँ, सॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, है ना, उस पे हम क्लिक कर लेंगे। डेटा पहले सेलेक्ट करो सारा, है ना, और आपके पास में सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आएगा, उस पे फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, तो आपके पास में ये ड्रॉप लिस्ट आ गई। देखो ड्रॉप लिस्ट आई ना ऊपर, ऊपर ड्रॉप लिस्ट आएगी। ये ड्रॉप लिस्ट क्या है, फिल्टर। तो यहाँ पे हमने ये जो येलो कलर लगाया था ना, येलो कलर, ये क्या था, ये बिलो देन एवरेज था। इस पे सिर्फ आप देखो तो कलर का एक ऑप्शन आएगा, कलर का एक कलर सेलेक्ट कर लूंगा, सिर्फ वही डेटा ये दिखेगा। क्लियर है ना, ग्रीन कलर का ऑप्शन आएगा, ग्रीन कलर पे क्लिक करूंगा, सिर्फ ग्रीन कलर वाले डेटा। तो हम क्या करते हैं, पहले मार्क करते हैं और फिर अगर वही डेटा चाहिए तो हम फिल्टर लगा के वाई कलर, क्योंकि उस कलर ऐसा ही नहीं है, कलर का एक मीनिंग है, बिलो, लेस देन, है ना, ग्रेटर देन, एंड आई वांट टू दैट स्पेसिफिक डेटा। तो वो पहले हम मार्क करेंगे और उसके थ्रू उसको फिल्टर कर लेंगे। ऐसे आप नहीं, ऐसे नहीं पता कर सकते, ऐसे कैसे पता करूंगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया और उसको फिल्टर कर लिया, क्योंकि मुझे वही चाहिए थे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल लिखा है वो उसका शॉर्ट की है, अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हो तो शॉर्ट की प्रेस कर लो। क्लियर है? फिल्टर का समझ गए? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब बस हाईलाइट करना ही नहीं है, सिर्फ वही डेटा स्पेसिफिक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले उसको हाईलाइट किया, पहले मार्क लगाया और उसको फिल्टर कर लिया। क्लियर है? तो दैट इज द कंडीशनल। ओके, अब जिसमें आइकन है उसमें आइकन के ऑप्शन आएंगे, है ना, उसमें आइकन के ऑप्शन आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करता हूं तो इसमें आइकन के ऑप्शन आएंगे, क्योंकि इसमें कलर तो नहीं है लेकिन आइकन का मतलब है ना, तो आइकन आएंगे। क्लियर है? तो इसमें हम आइकन, आइकन के थ्रू, हर एक आइकन का मतलब है, तो इसमें ये साइट, तो ये देखो आपके पास में है। क्लियर है? करिए इसको एक बार। तो आपको मेन मकसद ये है मेरा कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मेटिंग तो की है, ठीक है, ये कोई डिजाइन बनाने के लिए नहीं की है, मुझे वही स्पेसिफिक डेटा चाहिए था, तो उसको फाइंड आउट कैसे करूं, तो उसको हमने कंडीशनल से पहले पहले उसको मार्क कर लिया और फिर उसी को फिल्टर कर लिया, तो यहाँ कलर बाय फिल्टर हो गया। क्लियर? समझ गए? ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं और इसी के असाइनमेंट दूंगा, तो आप उसको करना है। अब